हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो हमारे पूर्व के वीडियोस यानी लीथल एज से संबंधित वीडियोस से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे फैसिलिटेटर्स की तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दूंगा क्योंकि एस्पिरेंट्स को थॉरो स्टडी होना अति आवश्यक है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मिल जाएंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी और पीएससी में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा नाम है शीर्षकांत पांडे, आप देख रहे हैं सीटाडेल स्टडी आईएएस। आज का टॉपिक है आईवीसी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पार्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3300 से 1400 बीसी यानी ईसा पूर्व में एक ऐसी सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के एग्जिस्टेंस में थी जो नगरीय थी यानी अर्बन, जिसकी टाउन प्लानिंग लगभग 5000 साल पहले ऐसी थी जो आज के इस विकासशील भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कई मायनों में आइडल बनी हुई है। हालांकि रिसेंट रिसर्चेस के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन साइट से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस सभ्यता को लगभग 9000 साल पुराना बनाते हैं। तो अब ना तो भारत के इतिहास में और हम कह सकते हैं कि ना वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसके पहले कोई अर्बन कल्चर था और ना आईवीसी के डिक्लाइन के बाद भी 2000 साल तक भारत में था। लेकिन 20th सेंचुरी के पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था। पीपल वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट और हम भी अपने इतिहास को कोसते रहते थे, अपने आप को अनकल्चर्ड मान लेते थे। इस सभ्यता के आर्टिफैक्ट्स अनडिवाइडेड इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सिंधु नदी यानी इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज रावी, झेलम और हाकरा गग्गर के किनारे मिले। चूंकि मेन रिवर इंडस ही थी, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या आईवीसी है, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। इस अद्भुत सिविलाइजेशन का सबसे पहला एक्सकवेशन हड़प्पा से हुआ था, जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को चकित कर दिया था। इस कारण इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकवेशन के दौरान फाइंडिंग्स के आधार पर 1900 बीसी के आसपास आईवीसी के डिक्लाइन के बाद सिविलाइजेशन 1829 एडी यानी लगभग 3000 ईयर्स तक गुमनामी में रही। 1826 में पहली बार हड़प्पा टीले के नीचे कुछ और मकान दबे दबे होने का संकेत मिला। फिर समय के साथ इस विकास और अद्भुत सभ्यता का पता चला, जबकि उसमें मिली स्टोन, वुडन और टेराकोटा इंस्क्रिप्शंस को हिस्टोरियंस डिकोड नहीं कर सके हैं। विद्वानों के अनुसार यह पीरियड प्रोटो हिस्टोरिक है, यानी इस समय के लिखित एविडेंस तो पाए जाते हैं, किंतु उसमें क्या लिखा है यह आज भी एक डिबेटेबल विषय बना हुआ है। इसी कारण यहाँ रहने वाले इसे किस नाम से बुलाते थे यह भी सही पता नहीं लग पाया है। वर्ल्ड की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड साउथ एशिया की सिविलाइजेशन आईवीसी थी। सासा और उर नाम के मेसोपोटामियन साइट से मिले कॉइन्स दिलमून, बहरून, मगध और ओमनान की कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन से इतिहासकारों ने यह भी अनुमान लगाया कि वहां आईवीसी को मिलहुआ के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में भी 2 सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड रिलेशन की बात मिलती है, मगान और मलुहा। मलुहा को आर्कियोलॉजिस्ट ने आईवीसी के लिए माना है। देन वी कैन से द एंशिएंट नेम ऑफ आईवीसी वाज मलुहा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि आईवीसी का एग्जिस्टेंस 9000 बीसी से 1400 बीसी तक ही माना जाता है, किंतु मेहरगढ़ और राखीगढ़ी में हाल ही में हुए रिसर्चेस से यह तय हो गया कि यह सभ्यता 6000 बीसी के पहले से एग्जिस्टेंस में आ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं होगा जब आर्कियोलॉजिस्ट इस सिविलाइजेशन का प्री हड़प्पन फेज को 7000 बीसी मान लेंगे। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से भी पहले एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। इसके एग्जिस्टेंस के विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी हमारे अगले कुछ वीडियोस में, जब हम आईवीसी के 4 फेसेस की बात करेंगे।
20वीं सदी के पहले तक भारत के इतिहास के विषय में वेस्टर्न कंट्रीज की सोच कुछ ऐसी रही थी कि वे मानते थे कि भारत का इतिहास अति क्रूरता यानी बार्बरिज्म के उदाहरणों से भरा हुआ है। मेसोपोटामिया, ग्रीक, इजिप्ट या यूरोप सभी ने भारत को पिछड़ा हुआ देश माना और कुछ ने इन्वेडर्स के रूप में तो कुछ ने इमिग्रेंट्स के रूप में भारत में घुसने बसने की सोच बनाई। यह उनकी सोच रही थी कि आर्यों के इन्वेजन के पहले भारत के मूल निवासी स्टोन एज में ही रह रहे थे। ईस्ट हमेशा से ही अनकल्चर्ड और सिविलाइज्ड रहा है। एक ब्रिटिश फिलोसोफर J.S. मिल्स, जिनको डेमोक्रेसी और फ्रीडम का सपोर्टर माना जाता है, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के टॉलरेंट इंपेरियलिज्म को स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिशर्स इंडियंस की भलाई के लिए भारत में आए थे। ब्रिटिशर्स के इन्वेजन के पहले इंडिया में बार्बरिज्म का बोलबाला था और सतही तौर पर दिखता भी यही था कि पैलियोलिथिक से लेकर ब्रिटिशर्स के इन्वेजन तक इंडिया में यही होता रहा कि जिसके पास मस्कुलर पावर रहा उसी ने सरवाइव किया। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दो व्यक्ति या दो समुदाय आपस में मार काट कर कमजोर का हक छीनकर अपना एग्जिस्टेंस बनाए रहते थे। होप सो कि अभी तक की नॉलेज आपको क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में हम और नॉलेज के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीटाडेल स्टडी IAS।